हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 6.8 नंबर थ्योरम एनसीईआरटी क्लास 10 के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस is equal to the sum of the square of the other two sides। ये स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसा कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, गिवन में लिख दिया गया है ए ट्रायंगल ए बी सी इन बीच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर कितने एंगल का है? यहाँ पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं। देन प्रूफ करना है कि हाइपोटेनस, हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होते हैं वह राइट एंगल ट्रायंगल के दी लॉन्गेस्ट साइड है, जिसका नाम है हाइपोटेनस। वही हमने लिखा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हाइपोटेनस हो गया ए सी, उसका स्क्वायर, अदर टू साइड्स, कौन साइड्स बच गए? ए बी एंड बी सी, उसके स्क्वायर के सम के इक्वल है। क्लियर? नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? ड्रॉ बीडी परपेंडिकुलर ऑन एसी। पॉइंट बी से एक बीडी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं जो एसी पर है। ध्यान दें, यहाँ भी 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट प्रूफ में एक मैं बता देता हूं कि इसमें करने क्या जा रहा है। यहाँ पर टोटल नंबर पहले तो ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल था ही। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया, यानी टोटल यहाँ पर तीन राइट एंगल ट्रायंगल है। एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल और अदर टू जो है, एक ये छोटा वाला ए डी बी एंड बी डी सी। टोटल थ्री राइट एंगल ट्रायंगल्स है। और इसमें हमें करना क्या है कि एक बार बड़े ट्रायंगल को लेंगे और उसके साथ ये छोटे वाले का कंपेयर करेंगे, और फिर सेकंड फिर बड़े वाले ट्रायंगल को लेंगे और फिर ये छोटे वाले ट्रायंगल का कंपेयर करेंगे। आइए देखते हैं प्रूफ में। ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी, यानी ये बड़ा वाला ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी कंपेयर करते हैं तो क्या देखते हैं? एंगल ए, जो बड़े वाले में एंगल ए है, वही छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल ए है जो कॉमन है। वही हमने लिखा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। नेक्स्ट एंगल ए बी सी यानी 90 डिग्री है, और ए डी बी एंगल ए डी बी ये भी 90 है, इसलिए हमने लिखा एंगल ए बी सी एंगल ए डी बी इक्वल है किसके? 90 के। जब दोनों ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हो गए तो ये सिमिलरिटी से हमारा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ए डी बी के। यहाँ नाम लिखते समय ध्यान रखेंगे, यहाँ हमने ए बी डी लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ हमने एंड लिखा है, लेकिन यहाँ सिमिलरिटी सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग ही लिखना होगा। जैसे हमने ए इसमें है तो इसके ए के इक्वल है, एंगल बी पे 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल में डी पे 90 डिग्री है, अदर एंगल जो बच गया सी वो बी के इक्वल है। जब हमारा ये सिमिलर हो गया तो सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड्स प्रोपोर्शन में हो जाते हैं, इसलिए हमने लिखा ए बी सी का साइड ए बी अपॉन ए डी क्लियर इज इक्वल टू ट्रायंगल ए बी सी का साइड जो है, फिर हमने लिखा ए सी, तो इसमें करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे ए बी, ये हमने लिखा ए सी अपॉन ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या पाते हैं? ए बी इंटू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। क्लियर? इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। फिर सेकंड स्टेप में हमने क्या बोला कि फिर उसी ट्रायंगल को लेना है ये छोटे वाले से, जैसा कि हमने लिया है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी, यानी ये बी डी सी। क्लियर है? कंपेयर किए तो देखिए ये एंगल सी, बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल सी, छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल सी दोनों के लिए कॉमन है। वही हमने लिखा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन है। बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी सी यानी ये एंगल 90 है और छोटे वाले में ये 90 है, इसलिए हमने लिखा ए बी सी इज इक्वल टू बी डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन बोथ ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स में हमने क्या देखा कि दो एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड भी इक्वल हो ही जाएंगे, इसलिए हमने दो एंगल्स के अकॉर्डिंग लिखा ये सिमिलरिटी से हमारा ए बी सी बी डी सी के सिमिलर हो गया। क्लियर? यहाँ भी हमने करस्पॉन्डिंग एंगल का ध्यान रखा है। पहले क्या है? एंगल ए, तो उसमें एंगल ए बी के इक्वल है,
एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को ध्यान में रखते हुए हमने लिख दिया। जब ये सिमिलर हो गए तो फिर इसके साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे, तो हमने लिखा बी सी, यहाँ बी सी है, यहाँ डी सी है, तो बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे हम क्या पाए, बी सी इंटू बी सी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर एंड इक्वल टू किसके, डी सी इंटू ए सी, जिससे हमें सेकंड इक्वेशन मिल गया। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें कि इसके एलएचएस में बी स्क्वायर है और यहाँ बी सी स्क्वायर है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे अगर, तो हमारे पास एक आरएचएस जो प्रूफ में है क्लियर हो रहा है। इसलिए हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसका एलएचएस ऐड हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी, यहाँ सेकंड इक्वेशन में लिखे हुए हैं, ऐड कर लिए। जब ये टर्म्स मेरा यहाँ पर दिख रहा है कि आरएचएस और ये इक्वल है, तो इसको सॉल्व करते हैं। दोनों में एसी कॉमन है, हमने एसी को कॉमन ले लिया, इस टर्म का एडी प्लस इस टर्म का डीसी यहाँ पर लिखा हुआ है। और फिगर में ध्यान दें कि एडी प्लस डीसी क्या होगा, ए डी प्लस डी सी, यानी दोनों लेंथ मिलकर इक्वल हो जाएगा एसी के, इसलिए हम एडी प्लस डीसी को यहाँ एसी लिख सकते हैं। और एक एसी यहाँ जो है उसको हमने लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किए, वी गेट एसी स्क्वायर। यहाँ पर क्या पाए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। हमारा यहाँ थ्योरम प्रूफ हो गया। एक चीज यहाँ ध्यान देंगे कि कभी भी क्वेश्चन बनाते समय अगर इस स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, कभी ये इस चीज को लिख रहे हैं, तो ब्रैकेट में कॉस दिया जाता है, तो इतना लंबा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, उसके जगह पर इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह थ्योरम पाइथागोरस ने दिए थे, उन्हीं के रेस्पेक्ट में इसका नाम पाइथागोरस थ्योरम भी है। ओके, क्लियर है? अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है इसको बार बार देखें, समझ में आ ही जाएगा। अगर नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में डाल दें कि सर प्रॉब्लम है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं कमेंट बॉक्स में देखकर फिर बोर्ड पर आके इसी चीज को स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट दूंगा और आप 100% गारंटी है कि समझ जाएंगे। लेकिन नहीं समझने पर कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप नहीं समझ पाए हैं और मैं इसको बोर्ड पर आके समझाऊं। ओके, नेक्स्ट थ्योरम में इसी थ्योरम का यानी पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, उसका मैं प्रूफ करूंगा और अपलोड करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के साथ। ओके, बेस्ट ऑफ लक।